हेलो बच्चों, आज फिर हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो डिफेक्ट का सेकेंड पार्ट है उसको लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट जो एराइज होता है वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यों हो जाता है। तो इस केस में ये जो डिफेक्ट है ये दो तरह से एराइज हो सकता है। एक तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता क्या, नाम ही देखिए है, इस केस में मेटल एक्सेस में हो जाएंगे, मेटल एक्सेस में हो जाएंगे, और दूसरे केस में मेटल डिफिशियंसी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल एक्सेस में होंगे तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसमें ये सपोज कर लीजिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, इसमें इक्वल नंबर केटायंस और एनायन हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, तो अभी तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें शॉर्टी डिफेक्ट भी राइज हो सकता है, वो अलग बातें हैं, लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब राइज होगा। इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, मतलब चारों तरफ सोडियम का वेपर हो, उसके एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे, क्या होगा, सोडियम इसके सरफेस पर आकर डिपॉजिट होता है। ठीक है, सोडियम तो सेम टाइम क्या होता है, जब ये डिपॉजिट होता है तो इसके क्रिस्टल में से जो क्लोराइड आयन है ये सरफेस पर आ जाता है। क्लोराइड आयन सरफेस पर आता है, फिर रिएक्शन करता है, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है। कैसे, अब देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन है ना 281 है, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन अगर एक रिमूव कर देंगे तो सोडियम प्लस, ऐसे समझ लो सोडियम, ये सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड आयन ऑलरेडी है, तो क्लोराइड आयन माइनस और सोडियम आयन ये आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे फर्दर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के साथ। और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये रिलीज हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, जो वापस आएगा इस जगह ऑक्युपाइड कर जाएगा। तो इस जगह क्या होगा, क्लोराइड आयन की जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी आ गई, जो एराइज हुआ एनायनिक वैकेंसी, और इस जगह को बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर एनायनिक जो वैकेंसी जहां एराइज होती है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। एफ फार्बेन एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कलर। तो सोडियम क्लोराइड कलर प्रॉपर्टी भी शो करने लगती है, येलो कलर जो शो करता है, इट इज ड्यू टू एफ सेंटर। तो एक क्लोराइड आयन सरफेस पर गया, इसी तरह और हो सकता है और भी क्लोराइड आयन सरफेस पर जाए और सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाए और ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आ जाए उस जहां एनायन था उसकी जगह। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें पहले के सोडियम के 6 सोडियम आयन थे और 6 क्लोराइड आयन थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे सोडियम आयन 7 हो जाएंगे, क्लोराइड आयन रिमेन 6। तो सोडियम आयन 7 हो गए और क्लोराइड आयन 6 रह गए। लेकिन 4 का आप देखेंगे कि 7 सोडियम पर 7 पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्लोराइड पर 6 निगेटिव चार्ज है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, ये 6 निगेटिव चार्ज ड्यू टू क्लोराइड आयन है और 1 निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल 7 निगेटिव यहाँ भी है, 7 निगेटिव यहाँ भी है, 7 पॉजिटिव यहाँ है,
तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन सोडियम आयन एक्सेस में हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, और भी एक्स्ट्रा हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या इसको साथ में और भी बोल सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी है, यहाँ एब्सेंट राइज होगा। एक दूसरा और भी हो सकता है जिंक ऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्या है, इसमें भी एक्सेस डिफेक्ट होता है। इस केस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड वैसे व्हाइट कलर होता है, लेकिन अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज हो जाता है कि जो जिंक ऑक्साइड है ये ब्रेक हो जाता है। पहले तो समझिए जिंक +2 आयन और प्लस O2-, बाद में फर्दर क्या होता है, जिंक आयन एज इट इज, O2 आयन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर O2+2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर चला जाएगा। तो क्रिस्टल अगर मान लीजिए क्रिस्टल है, सपोज कर लीजिए क्रिस्टल है, इसमें जिंक +2 आयन है, ऑक्साइड आयन है, जिंक 2+ आयन है, ऑक्साइड आयन है। इसी तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, जिंक 2+ आयन है, ऑक्साइड आयन है। ठीक है, इसी तरह और भी लेकर हम कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि पहले तो इक्वल है दोनों, लेकिन जिंक ऑक्साइड जो है अभी तो इक्वल है दोनों, लेकिन जिंक ऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गैस हाफ मालिक्यूल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में 6 जिंक आयन है, तो 6 जिंक आयन हो गया तो 12 पॉजिटिव हो गया, +12 पॉजिटिव, और 6 ऑक्साइड आयन है तो 12 नेगेटिव। लेकिन अगर इसमें से 1 जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो जिंक आयन तो अगेन 6 ही रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उस कंडीशन में एक जिंक ऑक्साइड कम हो जाएगा, तो जिंक के तो आयन इतने ही रहेंगे, लेकिन ऑक्साइड आयन यहाँ 5 ऑक्साइड आयन हो जाएगा, 5 ऑक्साइड आयन। तो 5 ऑक्साइड से -10 नेगेटिव चार्ज रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण रहेंगे -2 रहेगा, तो टोटल यहाँ -12 रहेगा। अगेन चार्ज बैलेंस रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स में डिफिशियंसी आएगा। तो ये भी मेटल एक्सेस, मेटल यहाँ अगेन एक्सेस में, ऑक्सीजन कम हो गया, मेटल एक्सेस में हो गया, लेकिन दूसरे कारण हो गया, ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस दूसरा पॉइंट भी कर सकते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो एक्सेस डिफेक्ट में 2 तरह के है, एक एनायनिक वैकेंसी के कारण है, एक ये इंटरस्टिशियल साइट में अगर चला जाए और ये कंडीशन हीटिंग को हीट करेंगे तभी होगा ये इसमें। तो ये 2 हो गए मेटल एक्सेस डिफेक्ट के एग्जाम्पल। और बी है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में जैसा नाम से है, इसमें मेटल के नंबर कम हो जाए, मेटल आयन के नंबर कम हो जाए। ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल आयन होते हैं उन्हीं के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। इसका कंडीशन होता है जो मेटल आयन है वो कम से कम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे अदर देन 0। जैसे +2+3 हो सकता है, आयरन है, जैसे +2+3 में निकिल है, +2+4 है, और भी इसी तरह टिन है, जो भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे उसी के साथ हो सकता है। तो इसका हम देखते हैं, जैसे ये ले लें हम एग्जाम्पल, इसका है आयरन ऑक्साइड। अभी देखिए आयरन ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, इसको हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे। Fe2+, O2-, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, Fe2+, O2-,
Fe2 प्लस O2 माइनस। यहाँ देखिए इक्वल नंबर है, मान लो जब हम 6 Fe2 प्लस ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 6 इसमें O2 आयन है, ऑक्साइड है, दोनों बैलेंस हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, डिफिशियंसी कैसे हो राइज हो जाए, इसमें से कुछ Fe2 ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या किसी अदर मेथड में भी जब हीटिंग में कुछ Fe2 प्लस सॉलिड से रिमूव हो जाए तो उस कंडीशन में चार्ज तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन उसी चार्ज को फिर बैलेंस करने के लिए Fe2 प्लस की जगह हम Fe3 प्लस वहां ऐड कर दें, या उसमें Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो जाए Fe3 प्लस में, तो उस कंडीशन में आयरन के अगर नंबर कम भी रहेंगे तब भी चलेगा। जैसे अब मान लीजिए इसमें से हम क्या करते हैं 3Fe2 प्लस इसमें से हटा देंगे। आप ये ध्यान देना है जितना Fe हटाएंगे तो अभी यहाँ से चार्ज देख लीजिए कि 12 पॉजिटिव है, प्लस 12 है, और यहाँ -12 है। तो अगर हम इसमें से 3Fe हटा दें, 3Fe2 प्लस रिमूव कर दें, 3Fe2 प्लस रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 3Fe यहाँ बचेगा, 3Fe पर +6 ही चार्ज रहेगा 3Fe, ठीक है, और यहाँ -2 रहेगा, 6 ऑक्साइड आयन ही रहेगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये चार्ज फिर वही मेंटेन रहे, +6 है तो +6 से फिर +12 आ जाए। तो उस कंडीशन में अगर हम इसमें आयरन 3 प्लस के 2 ऐड कर दें, आयरन 3 प्लस के 2 ऐड कर दें तो हो जाएगा टोटल 5 आयरन हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव था 3Fe2 प्लस और प्लस 2Fe3 प्लस, आप तो काउंट कर लेंगे, 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे, सॉरी ये 3 है ना, हाँ 3 इसके हो जाएंगे, तो 6 यहाँ से हो जाएंगे +6 और यहाँ से भी +6, तो टोटल चार्ज फिर बैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, तो हम आयरन हटाएंगे 3 जगह से, आयरन Fe2 प्लस को हटाएंगे 3 जगह से हटाएंगे, लेकिन ऑक्युपाइड कितने जगह होगा, सिर्फ 2 जगह। आयरन 2 प्लस क्या है, +3 चार्ज है, 2 ही आयन्स हैं, तो सिर्फ ये 2 जगह ही ऑक्युपाइड होगा, 3 जगह तो होगा नहीं। इसलिए क्या होगा, मान लीजिए एक Fe3 प्लस हो गया, और मान लो एक Fe3 प्लस हो गया, Fe3 प्लस, और ये हो गया हमने कहा था। तो लेकिन तब क्या होगा, एक जगह से पूरा यहाँ आयरन वहां नहीं रहेगा, वैकेंसी होगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमने 6 आयरन 6 ऑक्साइड लिया, +12 पॉजिटिव चार्ज -12 नेगेटिव चार्ज। अब हम कह रहे हैं कि इसमें वैकेंसी या डिफिशियंसी, मेटल की डिफिशियंसी कैसे होगी, जब इसमें से Fe2 प्लस कुछ हटा दें, 3Fe2 प्लस हटा दिया हमने, उसकी जगह 2Fe3 प्लस रख दिया, तो चार्ज अगेन 12 + 12 हो गया, मेंटेन है, ऑक्साइड 6 है तो 12 नेगेटिव हो गया, लेकिन नंबर अब आयरन के एटम्स घट गए, अब यहाँ सिर्फ है 5Fe हैं, तो 5Fe में ध्यान देना 3Fe2 प्लस है और 2Fe3 प्लस है, तो चार्ज बैलेंस है, अगेन आप काउंट कर लेंगे तो प्लस, लेकिन यहाँ मेटल कम हो गए, इसीलिए हम बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कोई फिक्स नहीं है, जैसे अभी रेशियो वहां 1:1 था, तो अब आयरन का रेशियो ये हो सकता है कि ये कुछ वेरिएशन 0.93 से लेकर 0.98 तक हो सकता है, जबकि ऑक्सीजन का ऐसा कुछ हो सकता है। कई तरह के आयरन हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई आयरन है 0.96O10, ऐसा आयरन का हो सकता है। ये फ्रैक्शन में यही बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं सिंपल रेशियो में कंपाउंड फॉर्म करे, या फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें डिफेक्ट नॉन स्टेचियोमेट्रिक, स्टेचियोमेट्री मेंटेन नहीं रह गई। अब एक क्वेश्चन इस पर आता है, मान लीजिए आयरन ऑक्साइड है क्रिस्टल, अब आगे मान लीजिए इसमें है, तो इस आयरन ऑक्साइड में आपसे पूछ सकता है कि Fe2 प्लस कितने हैं और Fe3 प्लस कितने आयंस हैं इसमें, ठीक है, ये पूछ सकता है, या इसका परसेंटेज पूछ सकता है, कितना Fe3 प्लस है, कितना Fe2 प्लस है, ये पूछ सकता है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
तो सपोज कर लीजिए यही आपने कंपाउंड ले लिया है Fe.96O1.0। तो हम कैलकुलेट इसमें करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन +3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज कर लेंगे 0.96 है, तो हम सपोज कर लेंगे आयरन के 96 एटम हैं। सपोज आयरन कितने हैं, 96 एटम है, या आयन मान लेते 96 आयन है, ठीक है, आयन है। तो अब इसमें से दो तरह के आयन होंगे, ध्यान दीजिएगा, Fe2+ है, Fe3+ है। तो अगर Fe2+ के अगर हम मान लो Fe3+ के हम X एटम मान लें, इसके कितने होंगे, 96 माइनस X होंगे, इसके X एटम होंगे, इस पर चार्ज कितने होंगे, 3X, इसके चार्ज हो जाएंगे, एक पर 3 चार्ज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज इस पर कितना हो जाएगा 96। ये तो इतने इसके एटम आर आयन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 96 माइनस X इंटू 2, इतने टोटल चार्ज हो जाएंगे, इतने चार्ज हो जाएंगे ड्यू टू Fe2+, इतने चार्ज हो जाएंगे ड्यू टू Fe3+। अब जानते हैं ऑक्साइड आयन उतने ही 100 ऑक्साइड है, यहाँ आयरन के 96 है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं 100। तो 100 पर कितना हो जाएगा -200, -200 निगेटिव चार्ज हो गया 100 एटम पर। तो -200 निगेटिव चार्ज, तो आयरन 96 का भी मिलाकर 200 पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, ये इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होगा, अब इसका जो है, इसका चार्ज दोनों जोड़ दें, ये एटम और चार्ज साथ में दोनों है, चार्ज तो +2 है, लेकिन टोटल ये चार्ज हो जाएंगे एटम के साथ, और इसका जोड़ दें तो 200 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 96 माइनस X प्लस 3X इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई होगा 96 में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 196 माइनस 2X प्लस 3X इक्वल टू 200। सॉरी, यहाँ आ जाएगा 92 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। नाउ 192 और यहाँ -2X है, यहाँ 3X है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा X इक्वल टू 200। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू 200 माइनस 192। उसके बाद क्या करेंगे, X इक्वल टू 8 हो जाएगा। इट मीन्स Fe3+ जो आयन है इसके नंबर कितने हैं 8, या 8 एटम भी बोल सकते हैं, आयरन एटम के 3 है, सॉरी 8 है। और Fe2+ कितने हो जाएंगे, टोटल 96 था, 96, तो 96 में से 8 माइनस कर दीजिए, दैट इज 88 आयन Fe2+ हो जाएंगे। तो परसेंटेज निकालना है कि टोटल 96 में कितना परसेंट है Fe2+। सो परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन इन Fe.96O10 में कितना हो जाएगा, इन 96 आयन Fe3+ आयन इज 8। तो इन 100 आयन कितने हो जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। तो ये आ जाएगा करीब 8.3% के आसपास ये आ जाएगा Fe3+। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो Fe2+ का भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
और ये कोई जरूरी नहीं कि ये Fe का जो रेशियो 0.96 ही रहे, कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम दूसरा भी कोई कंपाउंड है, जैसे निकिल में भी ऐसे ही होता है 9810, तो निकिल के दो फॉर्म होते हैं, निकिल +2 और निकिल 3+, ये दो हैं। तो आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो निकिल के कितने 2+ के कितने आयन हैं, 3+ के कितने आयन हैं, आप आसानी से